तो चलिए आज हम फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 10th का, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी को हम जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप आज जान जाइएगा कि कैसे परिस्थितियों के साथ इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। बहुत कठिन होती है, फिर चलना, फिर गिरना, फिर उठना। आज की दुनिया में हम लोग तो थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते। ये तो जान लीजिए कि सब चीज़ मिलता है हम लोग के पास, फिर भी हम लोग अपने लक्ष्य की ओर चलते तो हैं, लेकिन जहाँ जाना है वहाँ पहुँच नहीं पाते। तो सोचिए कि अम्बेडकर जी कैसे रहे होंगे कि उसी समय उन्होंने पीड़ा, संकट तो आई, विपदा तो आई, लेकिन उसी समय उन्होंने एक लक्ष्य ले लिया कि हमें कुछ करना है, कुछ करके दिखलाना है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, जो इन्होंने किया। तो आज हम इनसे सीखेंगे कि कैसे ये अम्बेडकर, जो अम्बेडकर थे, बाबा साहब अम्बेडकर हो गए कैसे। तो बिना मेहनत की दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। मेहनत तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को, जो भी मेहनत है ढंग से करना पड़ेगा। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये भीमराव अम्बेडकर जी, इन्होंने लिखा है फर्स्ट चैप्टर में श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा, इन्हें दलित के मसीहा भी कहा जाता है। ये दलित के मसीहा भी कहा जाता है बाबा साहब अम्बेडकर को। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दलित के मसीहा कौन थे। तो दलित के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। एक नंबर में ऐसा भी सवाल आता है कि भीमराव अम्बेडकर जी क्या लिखे हैं मिलान चिन्ह में। जैसे देखिएगा कहीं कहीं होता है स्तंभ का मिलान चिन्ह करना, तो उसी प्रकार। या ऐसे रहेगा श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ऐसे एक नंबर आपको मिल जाएगी, इस पर आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए आज हम इनके बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे अपने लक्ष्य की ओर यहाँ तक पहुँचे। ये जो हैं बाबा साहब अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर का जन्म, पहले इनका जन्म जान लीजिए कि अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। तो बाबा, फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि बाबा साहब का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। आप एक एक करके नोट करते जाइएगा, जो भी है आप नोट करते जाइएगा। और फिर परेशानी होती है तो हमसे कमेंट कीजिए और पूछ सकते हैं कि हाँ सर ऐसे यहाँ पे क्या होगा। बस आप लोग का साथ चाहिए इसमें। तो ये जो है इनका, फिर देखिए इनका जन्म स्थान, तो जन्म स्थान महू मध्य प्रदेश। फिर क्वेश्चन आएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश के एक निधन परिवार में इनका जन्म हुआ था। एक निर्धन परिवार में। जान लीजिए कि एक लड़का को जो कुछ भी नहीं है, और एक तो ये तो गुलामी देश था, उस समय गुलाम था, हमारा भारत देश आज़ाद नहीं था उस समय उनकी जन्म हुई। और कुछ और एक छोटे से परिवार में, एक मिडिल परिवार, एक निधन परिवार में, जो कि जान लीजिए सब चीज़ से वंचित होता है। वो लड़का को कुछ नहीं मिल पाता है, फिर भी देखिए आगे क्या होता है। तो इनके एक निधन परिवार में इनका जन्म हुआ। और इनके पिता रामजी मलोजी सखपाल, इनके पिता कौन थे, रामजी मलोजी सखपाल इनके पिता थे। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के पिता का क्या नाम है, तो आप लोग याद करें, यहाँ पे नोट कर लीजिए कि रामजी मलोजी सखपाल। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि रामजी मलोजी सखपाल के पुत्र कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए उनकी माता के बारे में जानते हैं। इनकी माता भीमाबाई, इनकी माता भीमाबाई। लेकिन ये भी जान लीजिए कि ये इनकी माता तो जन्म दी, लेकिन जन्म देने के बाद इनकी परवरिश नहीं, इनके हाथे नहीं हुई है, ये मर गई। तो इनकी चाची
यानी माँ से जो भी है इनकी परवरिश की थी, इनकी जो परवरिश की है इनकी माँ नहीं की है। और यही जान लीजिए कि इनकी माता का नाम भीमा बाई, और इनका भाई भी है, सॉरी इनका भाई भी है, भाई का नाम है बलराम और आनंदराव, भाई का नाम है बलराम और आनंदराव, इनका भाई का नाम है। तो क्वेश्चन ऐसे भी होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के भाई का क्या नाम है, तो बलराम और आनंदराव, और इनकी बहन मंजुला और तुलसा, इनकी बहन का नाम है मंजुला और तुलसा, और इनका पत्नी का नाम डॉक्टर सविता अम्बेडकर, इनकी पत्नी का नाम सविता अम्बेडकर, और पुत्र यशवंत, पुत्र का नाम है इनका यशवंत। तो क्वेश्चन ऐसे भी होगा कि यशवंत किनके पोते हैं, यशवंत किनके पोते हैं, तो क्या होगा रामजी मलोजी सकपाल, और ये होगा यशवंत की दादी, तो यशवंत की दादी क्या हो जाएगी भीमाबाई। यह क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएगा कि भीमाबाई की पोता कौन है, तो यशवंत। या ऐसे भी होगा कि भीमाबाई का पुतोह का क्या नाम था, तो सविता अम्बेडकर, है ना। फिर इसी तरह से आप बनाते जाइएगा, आप में कोशिश कीजिए, बनाइए क्वेश्चन जितना हो सके आप लोग बनाइए, मेहनत कीजिए, है ना। तो इस तरह से आप मेहनत कीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए इसमें देखिए कि अगर फिर एक क्वेश्चन पूछ जाए सविता अम्बेडकर के ससुर कौन थे, तो आप लोग क्या बनाइएगा सविता अम्बेडकर के ससुर के, तो हो जाएगा रामजी मलोजी सकपाल। चलिए और आगे हम जानते हैं कि वे अपनी माता पिता के 14वीं संतान थे, वे अपने माता पिता के कितवीं संतान थे, 14वीं। धर्म जो है इनका जन्म से हिंदू, बाद में बौद्ध धर्म। तो आप यहाँ जान लीजिए कि जन्म से हिंदू और बाद में बौद्ध धर्म अपना लिए, ठीक है। और इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1907 ईस्वी में पास कर ली थी। मैट्रिक की परीक्षा कब पास किए थे, क्वेश्चन आ जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर मैट्रिक कब किए थे, तो 1907 में किए थे। और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। चलिए हम आगे और जानते हैं कि इन्हें भारतीय संविधान के निर्माता भी कहा जाता है। देखिए जो कुछ हम नहीं लिखे हैं वो हम जो बोलते हैं उससे भी आप नोट कर सकते हैं, कॉपी में बहुत सारे जो भी है नोट कर लीजिए। तो ये इन्हें भारतीय संविधान के निर्माता भी कहे जाते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता। फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर। अब चलिए एक सवाल आपके मन में भी आता होगा कि जब एक निधन परिवार में जन्म लिए तो ये इन्होंने पढ़ाई कैसे किया होगा, तो पढ़ाई कैसे किया होगा, तो ये भी आपके मन में सवाल आता होगा। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए ये जो थे इनकी मेधा सूची प्रभावित होकर जब ये पास किए, तो मेधा सूची से प्रभावित होकर बड़ौदा नरेश ने इनकी उच्च शिक्षा की जिम्मेवारी ली। एक व्यक्ति थे जिनका नाम है, आपको मैं बता देता हूँ, नोट कर लिए, बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश ने इनकी उच्च शिक्षा की जिम्मेवारी ले ली, उच्च शिक्षा की जिम्मेवारी ले ली और इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की, इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की और इन्हें अमेरिका फिर वहाँ से इंग्लैंड भेजा गया। बाबा साहब ने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वर्णमाला अनुवाद के जरिए अध्ययन किया। तो सोचिए कि एक गरीब का बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको ये खाने तक का ठिकाना नहीं था। सोच लिए कि वह लड़का देश से बाहर, अपने देश से बाहर पढ़ने के लिए अन्य देश जाता है। तो देखिए जीवन में हर एक अच्छे लोग जो होते हैं ना, तो अच्छे लोगों के लिए एक अच्छे लोग भी होते हैं, तभी तो धरती टिकी हुई है। आज जान लीजिए आप लोग ये भी सोचते हैं कि आप ही लोग तो कहते हैं कि नहीं ये अच्छे वाले के लिए दुनिया नहीं है, नहीं ये गलत है। अरे अच्छे लोग तो हैं तभी तो ये धरती है, अच्छे लोग हैं तो ये धरती है। आप लोग कहते हैं कि नहीं अच्छे लोग नहीं, देखिए अच्छे लोग आप भी किसी की मदद कीजिए, है ना। पैसा कौड़ी है तो किसी को मदद कीजिए भाई, हेल्प कीजिए। आप बड़े अफसर बन जाइएगा, बड़े बड़े पद पे चले जाइएगा तो कुछ तो
पढ़ रहा है उस बच्चे को किसी को गिफ्ट दे दीजिए कि भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लो किताब लो। वैसी मदद कीजिए, भविष्य में जो वो भी बच्चा आगे बढ़ जाएगा। आप जान लीजिए कि अम्बेडकर के पास ना तो पैसा नहीं था बुक के लिए, किताब के लिए, वो लड़का कैसे पढ़ा? अगर बड़ौदा नरेश नहीं होते तो कैसे पढ़ते? तो हर एक इंसान को आगे ले जाने में न किसी व्यक्ति का हाथ होता है। तो वैसा आप लोग भी करें, इनसे सीखिए कि यहाँ तक इन्होंने कैसे पहुँचे, आप भी किसी की मदद बने और इनके मदद बनिएगा। और देखिए एक और चीज़ है, इन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। इन्होंने उस समय भी ये प्रयास किए, उनका बाबा साहब अम्बेडकर ने ये प्रण उठा लिए थे कि अछूतों और स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। और ये इन्होंने पीड़ा उठा लिए कि मैं ये करके रहूँगा। और एक और चीज़ जान लीजिए इनके बारे में, 3 प्रेरक व्यक्ति थे इनके, 3 प्रेरक व्यक्ति थे। तो इनके 3 प्रेरक व्यक्ति का नाम है, बुद्ध है, कबीर है और ज्योतिबा फूले। इनके 3 प्रेरक व्यक्ति का नाम है, आप याद रख लीजिए इनके 3 प्रेरक व्यक्ति। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बाबा साहब के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। चलिए इस तरह से आप जान लीजिए। देखिए और जान लीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर की अनेक पुस्तक है, आपके किताब ले लीजिएगा और फर्स्ट चैप्टर जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जीवनी है, उस जीवनी को बारीकी से एक पेंसिल ले लीजिए और बारीकी से पढ़ते जाइए। अब इतना तो समय नहीं कि एक एक करके हम लिखना, अभी एग्ज़ाम जो है कम समय है, देख रहे इधर लॉकडाउन है, तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग को भी कुछ मदद हो जाए। तो खूब मेहनत कीजिए और अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने ज़िला के लिए नाम रोशन कीजिए, तो अच्छे रिज़ल्ट आएगा तभी। और रिज़ल्ट आने से नहीं, नॉलेज के साथ हम लोग पास करेंगे तभी जाके हमारा